नमस्ते, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारी नई वीडियो में। तो आज सप्ताह का दूसरा दिन है, आपको पता है। तो कथा वैसे शुरू हो चुकी है और मैंने थोड़ा लेट में वीडियो स्टार्ट करी क्योंकि थोड़ा आज काम था और सबके व्रत भी रखे हुए हैं। मैंने भी रखा है पूरे 7 डेज़ का व्रत, ये मैंने आपको बताया नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं कितने लोग आए, कि क्या हो रहा है कथा में, कहानी कहाँ तक पहुँची। चलो चल के देखते हैं। जो शरीर के अंदर भजे मन राम अभी शुरुआत हो रही है। सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई भजे मन राम चरण सुखदाई नमः गुरे व्यास भगवान की नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः देवाधीनं जगत्सर्व मन्त्राधीनाच देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणादीन तस्माद् ब्राह्मण देवता। जल्पिता सुराच द्वियकृतेषु कृपणा कलह प्रिया। पंडित जी घर से बाहर जाते हैं तो पंडितानी धुंधली मैया लोक वार्ता। अब स्कूल की पूरी क्लास में राक्षस बालक थे, सबके सब प्रहलाद के साथ भक्ति करने लगे, भजन करने लगे। तो कथम प्रविष्ट कथा गतेयम मध्वरम कि हरिरपि निज लोकम सर्वधातो विहार। वो हरि हमारे हृदय में आके चिपक जाता है, जिनके हृदय में भक्ति का सूत्र, भक्ति का ज्ञान, वैराग्य जिनके हृदय में वास कर जाते हैं। इसलिए नारद जी ने प्रश्न किया कथा के बीच में कि महाराज, ये तो भक्तों की कथा भी, आप कह रहे भागवत की कथा ऐसी, आप कह रहे भागवत की कथा वैसी। महाराज कोई ऐसा बता दो, कोई पापी भी इस कथा से किसी पापी का उद्धार हुआ? इसने प्रश्न किया। हाँ जी, नारद जी ने किससे प्रश्न किया? सनातन और सनत कुमार से ध्यान रखो प्रश्न का। यजमान ने व्यास जी से प्रश्न किया, नारद जी ने, कि के विशुद्धंति भवंत मह्यम। अरे भाई, अगर कोई ज्ञानी भागवत से किसी ज्ञानी का उद्धार हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भक्त का उद्धार हो जाए तो भी बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई एक आध पापी बताओ जिस पापी का भागवत से उद्धार हुआ हो। हे नारद जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया भाई। कितना बताएं, कितने पापियों के नाम गिनाए? भागवत की कथा ऐसी है, अरे बड़े बड़े पापियों को भी जिन्होंने पुण्यों में बदल दिया। तो बोले महाराज एक आदमी था तो ना। तो सनक कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ध्यान देना शब्दों की तरफ।
ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। ये मनी जो मनुष्य जन्म लेने से और मरण दिन तक, जन्म से मरण पर्यंत जिसने जीवन भर पाप कर्म ही किया। हाँ जी, अरे भाई कोई ना कोई क्या कहते ध्यान जानो, क्या कहते 60 साल में याद होने की भाई भगवान की भक्ति करी चाहिए, क्या कहते 15 साल में इच्छा बजाने की भगवान की भक्ति करा नहीं। लेकिन महाराज कह रहे ये मानवा पाप तीर्थस्तु सर्वदा। जन्म लेने से और मरण पर्यंत तक जिस व्यक्ति ने पाप ही पाप किए, इतना ही नहीं है, सदा सदा दुराचार रता विमार्ग गा, जो हमेशा दुराचार में ही व्याप्त रहा, जो हमेशा ही विमार्गों में चलने लगा, मनमानी जो जीवन जीने लगा, दुराचार पापाचार जो करने लगे। और इतना नहीं, और उपाधि बता रहे कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना, जो 24 घंटे गुस्से की अग्नि में जलते रहते, क्रोध की अग्नि में जलते रहते भाई 24 घंटे। कुटिलश्च कामिना, सनक कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर कोई क्रोध अग्नि में रोज जल रहा हो, इतना क्रोध हो, कुटिलश्च कामिना, और कोई कुटिल मनी बड़ा कंजूस भी और बड़ा बुरी जुबान बोलने वाला हो। कई लोगों की जुबान अच्छी नहीं होती, नहीं तब भाई ये सिफारिश करते भैया बुरा मत मानना, हमारे हमारे की थोड़ा भाषा गंदी है, दिल इनका बहुत बढ़िया। अब दिल का पता तो बहन जी को होगा, सामने वाले को थोड़े नहीं है। अब बहन जी कितनी भी सिफारिश करे, नहीं भैया बुरा मत मानना, मन के बड़े साफ है, मुंह के गंदे हैं। नहीं जी, अब मैं क्या जान रहा हूँ इनका मन साफ है या मुंह साफ है। का आपा खो औरों को शीतल करे, आप ही शीतल दे, बाणी मीठी बोल के अपने बस कर ले। कौवा बड़ा कड़वा बोलता है, लेकिन किसी का धन कौवे ने चुराया नहीं। कौवा तो तुम्हें सचेत करता है कोई आने वाला है, तैयारी कर लो, लेकिन फिर भी अपने घर में कौवा बाज जाए तो पत्थर सबके हाथ में उठ जाता है। और कितनी भी नींद की गोली खा के नींद नहीं आती हो, 2 मिनट जरा कोयल की आवाज को सुन लिया तो खराटे मार के सोने लग जाते हैं। ये किसका महत्व है? मात्र और मात्र वाणी का है कि नहीं? तो वाणी का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन सनक कह रहे हैं कि अगर कोई वाणी से भी कठोर हो, मन से भी कठोर हो, क्रोध अग्नि में दग्ध रहा हो, कामनी हो, 24 घंटे अपने कामना पूर्ति में ही लगा रहता हो, लेकिन वो भी गलती से श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ को सुन लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। ननद तब तक अच्छी लगती है जब तक लड़की बाप के घर में है। जैसे ससुराल में आई फिर तो ननद तो चाटुकार नंबर लिखी, बोला तुझे पता नहीं है वो सेवा करने के नाम पे मेरा घर ही साफ कर देगी, फिर बच्चे का क्या करना, मेरा भी क्या करना। बहन, मैंने सुना है कि जब व्यक्ति बहनें जब गर्भवती होती है वो ज्यादा दौड़ नहीं सकती, तो धुंधली की पड़ोसन ने कहा पागल हो गई, तुझे कहीं दौड़ का खेल में भाग लेना है क्या, घर में बैठी रहा। बोलो नहीं, अगर तो भूकंप आ गया तो मैं कैसे भागूंगी, घर में चोर घुस जाएंगे, सब तो अपने जीवन को बचा लेंगे, लेकिन अपना तो राम नाम धत हो जाएंगे। बहन का पड़ोसन का भी माथा पका दिया इस धुंधली ने, लेकिन फल नहीं खाया। सत्ताऊपी तथा धन्य कृष्ण लोका फल प्रदा। और सप्ताह कथा तो भागवत से भी धन्य है, जो 7 दिनों में ही हमारे पुत्रों का उद्धार कर देती है। मेरे भाई बहन, भागवत वो शक्ति है, वो शक्ति है, इसमें जितना तुम सुनो कम ही कम है। और जैसे विमान में बैठ के जाने लगे, गोकर्ण जी ने रोक दिया, है भाई कौन हो? बोला महाराज हम जय और विजय है।
कहाँ से आए हो? बोला भगवान नारायण के पार्षद हो। बोला ये किसको लेके जा रहे हो? बोला ये आपका भाई है। मेरा भाई? बोला हाँ। बोला कौन? बोला धुंधकारी। बोला ऐसे कैसे हो गया? बोला भागवत जी का प्रभाव है। कहाँ लेके जा रहे हो? बोला बैकुंठ धाम में। आरती की तैयारी हो रही है, थोड़ी देर में आरती शुरू हो जाएगी। पहुंच गए सरकारी में पेट जी। अपनी सीमा में ताते पांव पसारे जाते लंबी खाट, जो हमेशा ये चलता है देख के कि नहीं ये भाई इसने ऐसा करा, मैं भी ऐसा, पटक जाओगे, अटक जाओगे, कहीं भी लटक जाओगे। अपनी हैसियत, अपनी गहराई हमें मालूम होनी चाहिए। कितना भी सहन तो करो भाई, आपके पास है तो करो, दबा के करो, लेकिन भाई ऐसा मत करना कि तुम कल हंसी के पात्र बनो। एक भाई ने गाड़ी फाइनेंस करवाई और 4 दिन सब पड़ोसियों को कार वाले भाई जी और 5वें दिन फाइनेंस वाले आए, बैंक वाले कार को पकड़ के ले गए। क्या करोगे ऐसे सहन तो करके? हाँ तुम क्या कहोगे? नहीं गंगा दास नहीं यमुना दास कुछ नहीं। ये पूछ रहे हैं कि बहनों को कथा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शास्त्र विरुद्ध है, कथा नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विप्रमणि ब्राह्मण विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए और वेद शास्त्र विशुद्धिकृत होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो भक्त राम राम मैंने कहा बाबू तुम कोई व्यास की व्यवस्था और देख लो, ज्यादा बढ़िया है। क्यों? भाई कुछ भी है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का हरास नहीं देख सकता। ठीक है, वो मेरी माँ की उम्र की थी, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बच्चा था। और एक जैसे अंदर से कथा सुनाने का भाव बनता है, वो अभी मैं अपना कल भी और आज भी नहीं बना पाया। मुझे पता ही नहीं लग रहा मैं क्या बोलूं गद्दी में चल। एक दिन मेरे को कह रही थी कि गुरुजी छोटे छोटे जैसे भूत प्रेत लगे, नजर, ये सब कुछ हो जाता है, तो मैं राग मंत्र के ही उन्हें ठीक कर देती हूँ अपने घर के बच्चों को। क्यों जी? तो मेरा अपना अनुभव है, गुरु के प्रति यदि शिष्य की सच्ची लगन है तो शिष्य के जितने भी संताप है, कष्ट है, गुरु के माथे पे चढ़ जाते हैं। खाली बाबा फॉर्मेलिटी के लिए चेले बन गए भेड़ चाल में, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, या जितने भी शिष्य लोग हैं, रूपा चौहान जी आज शरीर को छोड़ के चले गई, लेकिन उन्होंने जो कईयों का जीवन, भाई मैं तो देने वाला हूँ मंत्र को,
लेकिन उनकी बुद्धि में जो बढ़ने वाली है वो रूपा चवानी ने कई 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 चेलियाँ मेरी ऐसे, कई चेले ऐसे कि उन दीदी ने कहा, उन मौसी ने कहा, उन आंटी ने कहा कि वहाँ जाकर ये पुण्य किसको मिला? हाँ जी, किसको मिला? तो कहने का मतलब ये है कि बिना गुरु के किसी को रहना नहीं चाहिए। गुरु बनाना बहुत सरल है, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति विश्वास, ये करना बड़ा कठिन है। इसलिए तुम्हारे गुरु जैसे हैं, जहाँ के हैं, उनके प्रति भगवान से भी ऊंचा दर्जा है गुरु का। इसलिए उसको कहा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से ऊंचा दर्जा है। जब तुम कभी बहुत परेशान हो जाते हो, अपने गुरु के विग्रह के सामने, अपने गुरु के फोटो के सामने एक आंसू बांधो, भगवान को देरी लग जाए। हमारा बॉबी भी आ चुका है पानी की सेवा लेके। तो धुंधले ने कहा, धुंधले की पड़ोसन ने कहा, पागल हो गई, बच्चा ही तो तुझे चाहिए, बच्चा तो ये पंडित जी को चाहिए। अरे तुम दोनों पति पत्नी बच्चे के लिए तो परेशान हो, खा फल और बच्चा हो जाएगा। नो 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 नो, इसने कहा फल नहीं खाऊंगी। अरे भाई बच्चा भी तुझे चाहिए, फल भी नहीं खाना है तो कैसे? पानी की सेवा आ चुकी है। अरे क्या हो गया? तो आज बड़ी सुस्त नजर आती है, बड़ी परेशान नजर आ रही है। तो धुंधले ने कहा, भाई सुन, हिसाब से कथा करवाएगा, लखपति के हिसाब, घर पे कथा कर रहे हैं तो लखपति के हिसाब से कथा करनी पड़ेगी। 1000 पति के घर में करेंगे तो 1000 पति के घर में करेंगे। कोई 100 पति होगा वो भी अपने हिसाब से हमें बेटी बेटी का ब्याह करता है। अरे अगर बिल्कुल निर्धन होगा तो भी अपनी बेटी बेटी का हाथ तो पीले सब माँ बाप कर देंगे नहीं। परम धीमहि, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। राम ने कहा, श्याम ने कहा, शिव ने कहा, दुर्गा ने कहा, मात्र अंत में कह दिया इस श्लोक के। पहले कहा जन्माद्यस्य यतो अन्वया पितरश्चार्थे स्वविद्य स्वराट। बोला जो सत्य स्वरूप भगवान है, जो सत्य स्वरूप है, जन्म और मरण से रहित है, लेकिन फिर भी भक्तों के कल्याण के लिए मातृगर्भ में जन्म लेके कभी राम बनते हैं तो कभी श्याम बनते हैं। उन सत्य स्वरूप प्रभु को सत्यम परम धीमहि, ये मेरी धीमनी बुद्धि, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को जानने की शक्ति हमें प्राप्त हो। तो कैसे है भगवान कि जन्माद्यस्य यतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि यत यत्र वसुदेव गृहे जन्मे। ध्यान दो, हाँ जी, जन्म जन्मादि मरण रूपी विकारों से ऊपर जो है परमात्मा, वो भक्तों की रक्षा करने के लिए यत्र यत वसुदेव गृहे जन्मे, उन्होंने वसुदेव और देवकी के घर में जन्म लिया। कैसे है? जन्म और मरण के विकारों से परे है, लेकिन भाई भक्तों की रक्षा के लिए वो वसुदेव के घर में जन्म लेते हैं। अब किसी ने वेद व्यास जी से पूछा, महाराज आप तो नंबर 1 के जूते हैं, अरे उनका पटवान ले गए, इतने पटवान ले गए, गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी के बर्तन में देखा दुर्वा का जल। क्या है? बोलो रे, दुर्वा का जल हो चुका है। दुबला अब पानी। हमारी कथा भी संपन्न होने वाली है आज के लिए। गुरु जी आपका भोजन। स्वर्गायी
भवानी दुख निवारनी जय भवानी ओ मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी माँ मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ जय भवानी दुख निवारणी जय भवानी दुख निवारणी ओ मेरो कुटुंब परिवार रखे राज खुशी माँ ओ मेरो कुटुंब परिवार रखे यहाँ पर मिलन हो रहा है।